इस वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा पढ़ेंगे। ये चैप्टर नंबर 6 है आपके मोमेंट्स बुक के। ठीक है, तो हम फटाफट से इस चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। तो वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा जो है ये वाज रिटन बाय हर्ष मंडेर। ये चैप्टर जो है हर्ष मंडेर द्वारा लिखी गई है और दैट इज बेस्ड ऑन द रियल लाइफ स्टोरी। ये जो आपका स्टोरी है ना, ये बिल्कुल एक रियल लाइफ पे बेस्ड है, एक असली जिंदगी से रिलेटेड है, उसी पर बेस्ड है। एक बहुत ही ड्रेडफुल स्टॉर्म था जिसने कि उड़ीसा में पूरी तबाही मचा दी थी, विच इज नाउ नोन एज उड़ीसा ऑन अक्टूबर 27, 1999, जो कि कब हुआ था 1999 में 27 अक्टूबर को। ये जो स्टोरी है ये एक लड़के के बारे में जिसका नाम है प्रशांत। उसने बहुत ही ज्यादा प्रेजवर्दी काम किया था, मतलब कि बहुत ही जो नहीं होता काबिले तारीफ, बहुत ही कुछ अच्छा काम किया था। तो उसी पे ये स्टोरी जो है वो बेस्ड है। उसने उसका एडवेंचर कैसा रहा, मतलब किस तरह से उसने इसमें सरवाइव किया इस स्टॉर्म में, तो उसी पर पूरा बेस्ड है। Who was stranded on the roof of his friend's house for 2 nights following the terrifying storm। पूरी आंधी तूफान की वजह से वो अपने दोस्त के घर के छत पे 2 रात व्यतीत किया था। उसने 2 रात स्पेंड किए थे अपने दोस्त के छत पे, दोस्त के जो घर था ना उसके छत पे। प्रशांत had gone to Irsama, a small town in coastal Odisha that was some 18 kilometers from his village, to visit a friend। अब वो जो है वो अपने दोस्त के घर से, जो प्रशांत है ना, वो अपने दोस्त के घर गया था अपने गांव से 18 किलोमीटर ट्रैवल करके, और वो बस अपने दोस्त से मिलने गया हुआ था। उसी वक्त ये जो स्टॉर्म था इसने उड़ीसा में पूरा हिट कर दिया था, तबाही मचाना शुरू कर दिया था। इस स्टॉर्म की वजह से कई सारे लोग जो थे वो अपनी जान गंवा बैठे थे। बहुत सारे गांव वाले थे जिन्होंने अपना घर गंवा दिया था। उनके घर जो थे ना, कच्चे घर जो होते हैं, वो सब बह गए थे हवा में इधर उधर, मतलब उस पे पेड़ पौधे गिर गए थे और वो सब घर तबाह हो चुका था। In such hard times, Prashant exhibited exceptional courage and faced the natural calamity with bravery। लेकिन इस चीज मतलब ये जो नेचुरल कैलामिटी था ना, इसको उस प्रशांत ने बहुत ही हिम्मत के साथ फेस किया। ही नॉट जस्ट सेव्ड हिज लाइफ बट ऑल्सो लेड द डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ द मेनेसिंग स्टॉर्म इन हिज विलेज इफेक्टिवली। उसने सिर्फ अपनी ही जान नहीं बचाई, लेकिन अपने साथ साथ उसने कई सारे गांव वालों की भी मदद की। The dreadful storm was followed by incessant and heavy rainfall which washed away various houses and people। ये जो स्टॉर्म था इसने बहुत सारे घर को बहा दिया था। इसमें जो ये इतना जो पानी बहाना है इसके चक्कर में, इसमें पूरा बहुत सारे घर जो थे वो तबाह हो गए थे। इस हैवी रेनफॉल की वजह से वो घर जो थे वो बह गए थे। उसमें इसने काफी लोगों की मदद की थी। देयर वर फ्लड वाटर्स एवरीवेयर एंड कॉर्प्सेस वर फ्लोटिंग ऑन इट। अब क्या हुआ था, हर तरफ सिर्फ फ्लड था, बाढ़ का जो पानी नहीं होता वो था, और कई सारे जो कॉर्प्सेस होते हैं ना, कई सारे मतलब ये डेड बॉडीज वगैरह सब तैर रहे थे पानी में, वो चाहे एनिमल्स के हो या ह्यूमंस के हो। बीइंग अवे फ्रॉम होम, प्रशांत टुक शेल्टर इन हिज फ्रेंड्स हाउस स्टैंडर्ड ऑन द रूफ टॉप वेयर ही स्पेंड 2 nights विद हिज फ्रेंड्स फैमिली। अब वो तो अपने दोस्त के यहाँ गया हुआ था ना, दोस्त से मिलने के लिए। अब उसने वहीं पे पनाह ली और वो उनके छत पे 2 रात उसने स्पेंड किया अपने दोस्त की फैमिली के साथ ही जैसे तैसे। वो जो रात था ना, वो दिन रात जो थे वो सब फ्रीजिंग कोल्ड थे, मतलब बिल्कुल बहुत ज्यादा ठंडा भी था और बहुत ज्यादा बारिश भी हो रहा था। इन द अर्ली मॉर्निंग ही कुड सी द wreckage caused by the super cyclone। Only the cemented house stood still in a few places as there was water everywhere। अब क्या हुआ था, जब अगली सुबह उन्होंने देखा तो कई सारे घर जो थे वो बह चुके थे। सिर्फ कुछ सीमेंटेड हाउस थे जो थोड़े मजबूत थे, वो खड़े थे मजबूती से, लेकिन बाकी के पूरा जो चारों तरफ था ना, सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा था। घर तो सारे डूब ही गए थे। देयर वर कार्कैसेस ऑफ एनिमल्स एंड डेड बॉडीज और ह्यूमंस फ्लोटिंग इन एवरी डायरेक्शन। वहां पे क्या, हर तरफ सिर्फ जब वो लोग सुबह उठे ना तो उन्होंने देखा हर तरफ सिर्फ जानवर के, ह्यूमंस के डेड बॉडी जो है वो तैर रहे हैं। प्रशांत फेल्ट हेल्पलेस एंड वॉज डीपली वरीड अबाउट हिज फैमिली। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्रशांत जो था वो बहुत ज्यादा चिंतित था अपनी फैमिली के लिए।
अब जब ये उनकी छत पे था ना, स्पेंड कर रहा था, तो इनकी जान बचाने के लिए तो खाने का बहुत दिक्कत था, लेकिन इनको थोड़ा सा राहत मिला था। इनके लिए एक तरह से भगवान का एक तरह से कह सकते हैं कि एक तरह से गिफ्ट मिला था कि एक कोकोनट ट्री जो था ना, वही इनके घर पे गिर गया था। तो इससे क्या हुआ, ये लोग कोकोनट खा करके सर्वाइव कर पाए थे। द रेन स्टॉप्ड आफ्टर 2 days एंड द रेन वाटर स्टार्टेड रिसेटिंग। प्रशांत डिसाइडेड टू विजिट हिज विलेज। अब जैसे कि 2 दिन बाद क्या हुआ, बारिश जो था वो रुक गया और धीरे धीरे पानी जो जमा हुआ था ना, वो सब कम होने लगा। तब प्रशांत ने ये डिसाइड किया कि अब वो अपने गांव जाएगा। उसका गांव कहाँ था, कलीकुडा में। एंड चेक ऑन हिज फैमिली मेंबर्स एंड रिलेटिव्स। अब वो क्यों जाना चाहता था, वो जल्दी से जल्दी अपनी फैमिली को देखना चाहता था कि सभी सुरक्षित तो है ना, क्योंकि उसे यहाँ Although initially he couldn't find any of his family members, he soon found his uncle's friend. So he went to the Red Cross shelter to search for them and found his family letter. अब क्या हुआ, जब वो अपने घर जा रहा था ना, अपने विलेज, इसके जो दोस्त के माता पिता थे ना, उन्होंने, उनकी फैमिली ने बहुत रोकने की कोशिश की, मना किया था जाने से, लेकिन फिर भी ये माना नहीं था, क्योंकि इसका परिवार इसके साथ नहीं था ना। तो जाहिर सी बात है, ऐसे समय में उसको चिंता तो होगा ना अपने परिवार का। तो इसी वजह से ये निकल गया था। अब रास्ते में इसे कई सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई जगह इसे रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा था, तो वहां इसको तैर करके निकलना पड़ा। अब ये हुआ कि थोड़े बहुत आगे जाने के बाद उसको अपने अंकल के कुछ फ्रेंड्स मिल गए, तो इसको मतलब उनका एक कंपनी मिल गया, उनके साथ जाने लगा। फिर इसके बाद ये एक रेड क्रॉस शेल्टर था, जहां नहीं होता है कि कई सारे जिनके पास घर नहीं रहा फ्लड के कारण, जो मतलब ये सब जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं ना, इसके कारण जिनका घर नहीं रह जाता, तो वो क्या ऐसे ऐसे जगह पे शेल्टर ले लेते हैं जहाँ की लोगों की मदद की जाती है। तो वो वैसे रेड क्रॉस शेल्टर में भी उसने सर्च किया अपने परिवार को। बहुत मुश्किलों के बाद उसको अपना परिवार मिल तो गया। प्रशांत वॉज डिस्ट्रेट एट द साइट ऑफ द माइजरेबल कंडीशन ऑफ द पीपल अफेक्टेड बाय द सुपर साइक्लोन हु टुक शेल्टर वेयर एवर दे कुड। अब क्या हुआ था, उसको अपनी फैमिली तो मिल गई। जब उसने अपने फैमिली को देखा तो उसे सुकून मिला कि चलो उसकी फैमिली सुरक्षित है, क्योंकि रास्ते में उसने जितने सारे डेड बॉडीज ये सब चीजें देखी थी ना, तो वो घबरा गया था। उसे उम्मीद भी कम था कि उसके परिवार मिलेंगे कि नहीं, लेकिन लास्टली उसको अपने परिवार मिल गए थे। लेकिन अब क्या हुआ था कि प्रशांत जो था ना, वो बाकी लोगों का कंडीशन जो था ना, जो सब अफेक्टेड हुए थे इस ये स्टॉर्म की वजह से, सुपर साइक्लोन की वजह से, तो वो सब क्या जगह जगह जहां उनको रहने के लिए शेल्टर मिल जा रहे थे वो वैसे रह रहे थे। उन सबका कंडीशन देख करके इसको दुख हो रहा था। दे वर स्टार्विंग एंड हैड ओनली सम ग्रीन कोकोनट्स। सबके सब भूखे थे, उनके पास सिर्फ कुछ हरे वाले कोकोनट्स थे खाने के लिए। फ्रॉम द ट्री दैट वॉज अपरूटेड इन द स्टॉर्म। वही ट्री जो कि नहीं गिर जाते हैं आंधी तूफान वगैरह से, तो वो सारे ट्री के जो गिरे हुए थे ना कोकोनट्स, वही उनके खाने के लिए बचे खुचे थे। सो ही डिसाइडेड टू वॉलंटियर एंड हेल्प द सर्वाइवर्स बाय अरेंजिंग फूड। तब उसने डिसाइड किया कि वो इन सब की मदद करेगा और इन सब के लिए खाने का इंतजाम करेगा, क्योंकि सब भूखे थे, ढंग से खाना भी नहीं खा पा रहे थे। जाहिर सी बात है, नारियल से कोई कितना पेट भरेगा, इतने नारियल तो नहीं होंगे ना। फॉर द पीपल विद द हेल्प ऑफ सम एल्डर्स एंड यंग पीपल लाइक हिम। अब उसने अपने साथ साथ अपने से जवान बूढ़े सबकी मदद ली उसने, ताकि वो उन सभी के लिए अरेंज कर सके खाने का। He began by organizing a team of young volunteers to clear all the filth and floating carcasses and heal the wounds and fractures of the injured people. अब उसने क्या किया, जो यंग होते हैं ना, यंग जो मतलब कि जवान लोग होते हैं, उनकी मदद से उसने टीम तैयार किया। और उसके बाद उसने क्या किया कि जो भी सब गंदगी था ना, मतलब जो भी कारकसेस वगैरह थे, सब जो गंदगी इधर उधर तैर रहे थे या डेड बॉडीज वगैरह थे, इन सबको क्या किया उसने, उनकी मदद से क्लीन किया, सबको साफ सुथरा किया। उसके बाद जो लोग घायल थे, इंजर्ड थे, उन सब की वुंड्स को, जो घाव वगैरह नहीं हो जाते, उन सबको हील करने के लिए, मतलब थोड़े बहुत जो नहीं होते, कुछ उपाय करना, दवाई वगैरह अवेलेबल करवाना, ये सब चीजें उसने करवाया। On the 5th day of the natural calamity, a military helicopter dropped a few parcels of food. अब क्या हुआ, इस नेचुरल कैलामिटी के 5वें दिन ऊपर से हेलीकॉप्टर निकले, मिलिट्री हेलीकॉप्टर। उन लोगों ने क्या किया, खाने का जो पार्सल होता है ना, वो गिराया, लेकिन इन लोगों को किसी को उतना नहीं मिल पाया। However, it did not come any further. उनमें से किसी को भी नहीं मिल पाया। Therefore, Prashant and his fellow volunteers decided to depute children on the ground with empty plates on their stomach in order to grab the attention of the helicopter. अब इसने क्या किया, इन लोगों ने डिसाइड किया कि जो बच्चे हैं ना, जो भूखे हैं, उनके पेट पे क्या किया जाएगा, खाली प्लेट्स रख दिया जाएगा और उनको मतलब एक ग्राउंड नहीं होता, खुला एरिया, उसमें लिटा दिया जाएगा, ताकि जो हेलीकॉप्टर से ऊपर से निकले ना, तो उनका ध्यान, उनका अटेंशन जो है वो इनकी तरफ आए।
कि ये बच्चे मतलब खाली पेट हैं, तो खाली प्लेट लेकर के लेटे हुए हैं पेट अपने एम्प्टी स्टमक्स पर। द प्लान वर्कड एंड देयरआफ्टर द हेलीकॉप्टर स्टार्टेड ड्रॉपिंग बेसिक नीड्स एंड फूड पार्सल्स फ्रॉम द टॉप। अब उनका ध्यान चला गया इनकी तरफ, जो हेलीकॉप्टर से निकल रहे थे ना, उन लोगों का ध्यान इस तरह से इन लोगों ने आकर्षित कर लिया। अब उन लोगों ने जरूरत के हिसाब से खाने का पार्सल, सारी चीजें और जरूरत की जो भी चीजें होती हैं वो सारी चीजें, मतलब मेडिसिन वगैरह सब ऊपर से उन्होंने पार्सल्स के थ्रू गिराना शुरू कर दिया। प्रशांत कंटिन्यूड वर्किंग डेडिकेटली एंड पुट अप पॉलीथीन सीट शेल्टर फॉर द ऑर्फन्स। अब उसने क्या किया, जो ऑर्फन्स थे ना, जो मतलब अनाथ नहीं होते बच्चे, अनाथ बच्चों के लिए उसने पॉलीथीन सीट से शेल्टर तैयार किया उनके रुकने के लिए, ताकि उन्हें मतलब बारिश वगैरह से बचाया जा सके, शेल्टर के अंदर वो लोग रुक सके। ही रीसेटल द ऑर्फन्स इन न्यू फॉस्टर फैमिलीज कंप्राइजिंग चाइल्डलेस विडोज। अब उसने क्या किया, अब उन सभी जो बच्चों को जिसके लिए कि वो अरेंज कर रहा था ना उनके लिए शेल्टर, उन बच्चों को उसने क्या किया, रीसेटल्ड किया उन फैमिलीज में जिनकी कई सारी ऐसी थी महिलाएं जो कि विधवा थी, या फिर कई सारी ऐसी महिलाएं थी जिनका कोई बच्चा नहीं था, बच्चे की जरूरत थी। तो उन सारे ऑर्फन्स को जिन्होंने अपने माँ बाप खो दिए थे या अपने परिवार से बिछड़ चुके थे, जिनके माँ बाप नहीं रह गए थे, सब अनाथ थे, तो उन बच्चों को क्या किया इसने कि उन विधवा महिलाओं को या फिर चाइल्डलेस महिलाओं को उनके साथ रीसेटल करना उन बच्चों को शुरू कर दिया, उन बच्चों को उनके सौंपने लग गए। तो इस तरह से उसने सारे अनाथ बच्चों को विधवा और चाइल्डलेस महिलाओं को सौंप दिया। ही ऑल्सो परसुएडेड वुमेन टू वर्क इन अ फूड फॉर वर्क प्रोग्राम दैट वॉज ऑपरेटेड बाय एन एनजीओ। और उन्होंने महिलाओं को प्रोत्साहन भी किया कि वो फूड फॉर वर्क में प्रोग्राम में वर्क करे, जो कि एक एनजीओ है, तो इसमें वो लोग वर्क कर सकती हैं। ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट्स फॉर चिल्ड्रन, और इसमें एक और जगह पे उन्होंने इनको मतलब मोटिवेट किया काम करने के लिए, जो कि स्पोर्ट्स इवेंट्स वगैरह होते हैं ना बच्चों के लिए उस एनजीओ में। Thus, प्रशांत was the savior of several people who were adversely affected by the super cyclone। तो इस तरह से उसने एनजीओ वगैरह में काम दिलवा करके महिलाओं को और काफी लोगों की मदद भी की। प्रशांत ने बहुत सारे लोगों की जान भी बचाई और बहुत सारे अफेक्टेड जो लोग थे ना स्टॉर्म से, उन सबकी मदद भी की। Everyone looked up to him with gratitude for helping them। अब सारे के सारे उसके बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार थे। एक जो शुक्रगुजार वाला नजरिया नहीं होता है, उस नजर से देखते थे। वो सब तहे दिल से इसके शुक्रिया भी करते थे कि इसने उनकी इतनी मदद की। His selfless service to mankind was indeed commendable। साथ ही में हमें भी ऐसा ही लगता है कि उसने जो अपना जो एक सेल्फलेस वर्क होता है ना, सर्विस होता है, वो किया था। यहाँ पे इंसानियत के नाते उसने कुछ ऐसा अच्छा काम किया था जो कि सच में काबिले तारीफ था। क्योंकि आज के टाइम में जल्दी कोई नहीं तैयार होता है अपने मोटिव को साइड में रख के और फिर किसी की मदद करे ऐसे ही फोकट में, तो ऐसा कोई जल्दी सामने निकल के नहीं आता है। तो सच में प्रशांत का जो वर्क था वो काबिले तारीफ था। और ये स्टोरी जो था एक रियल लाइफ स्टोरी था, रियल लाइफ पे बेस्ड था। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और इस चैप्टर से कंक्लूजन भी यही निकल के आता है कि जब भी सब नेचुरल डिजास्टर वगैरह आते हैं ना, होते हैं नेचुरल कैलामिटी जो भी है, तो इस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, हमें एक साथ एकजुट होकर के इन लोगों की मदद करनी चाहिए। जो भी जरूरतमंद है उनकी मदद करनी चाहिए। हमें सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं बैठे रहना चाहिए कि वो खाना देंगे तब ये लोग खाएंगे या फिर वही कुछ करेंगे। हमें खुद से भी कोशिश करना चाहिए। अगर हम सक्षम है तो हमें खुद से भी कोशिश करना चाहिए। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।